नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं मनोविज्ञान की इसी कड़ी में आज आप लोगों को बाल्यावस्था के विषय में बताने जा रहा हूँ। बाल्यावस्था से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हर जगह की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसीलिए एक एक कड़ी करके मैं बताते जा रहा हूँ। इसके पहले शैशवावस्था बताया था, ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था का सामान्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो समय काल माना जाता है वो 6 से 12 वर्ष तक का माना जाता है। और बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। यह पहला आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु के रूप में भी जाना जाता है, खिलौने की आयु भी कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था को। और उत्तर बाल्यावस्था जो है, इसमें जो भी कुछ बालक में विकास हुआ रहता है उसमें दृढ़ता आती है उत्तर बाल्यावस्था में। यह भी हमें ध्यान देना होगा। बाल्यावस्था के विषय में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी। तो बाल्यावस्था बहिर्मुखी स्वभाव वाला अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहिर्मुखी का मतलब एक्सट्रोवर्ट होता है और अंतर्मुखी का मतलब इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट बाल्यावस्था में बालक होता है। बहिर्मुखी का तात्पर्य उसके मन में जो भी कुछ होता है सबसे बोल देता है, कुछ दिल में छिपा कर नहीं रखता है, इसी का मतलब होता है बहिर्मुखी स्वभाव। बाल्यावस्था की अलग अलग कई तरीके की विशेषताएं बताई हैं मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें कॉल एंड ब्रुश महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। प्रश्न में पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है, तो कॉल एंड ब्रुश के द्वारा यह कथन कहा गया है। जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड ने कहा था। यह भी इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल के रूप में संबोधित किया है। इसी प्रकार से छदम व परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को रास महोदय ने कहा है। छदम व परिपक्वता का काल। गेम की एज बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, यह याद रखिएगा, गेम की एज उसी को कहा जाता है। इसी तरीके से डर्टी एज यानी गंदी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी धूल में ज़्यादा बच्चे खेल की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, इसीलिए इसे डर्टी एज भी कहा जाता है। गैंग की एज समूहों में बालक रहता है, ग्रुप बना के दोस्तों की मित्र मंडली में रहता है, इसीलिए इसे गैंग की एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। बच्चे में संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। नैतिक गुणों का विकास होना प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में, यह भी महत्वपूर्ण है। मूर्त चिंतन करने लगता है बालक बाल्यावस्था में, यह भी महत्वपूर्ण है। समूह दल टोली बनाकर रहने लगता है बाल्यावस्था में, इसलिए इसे हम गैंग की एज बोलते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, क्योंकि विद्यालय जाना बाल्यावस्था से ही प्रारंभ करता है। बिना काम के भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। और हमने बताया नैतिक गुण जितने भी सही है गलत है क्या है, इन सब का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। रचनात्मक कार्यों को करने में आनंद आने लगता है बालक के अंदर। कल्पना शक्ति धीरे धीरे विकसित होने लगती है बाल्यावस्था में। और सबसे बड़ी बात है कि बाल्यावस्था में कामुकता सबसे कम होती है। शिशु का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उतना नहीं होता, वो खेल की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। वह मित्र मंडली के साथ खेल समूह दल बना के घूमता फिरता रहता है। ये विपरीत लिंग के प्रति कामुकता के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा नहीं रहता है। सामाजिकरण मुख्य रूप से इसी समय में होना प्रारंभ हो जाता है, बाल्यकाल में ही। तो एक तरीके से देखा जाए तो कई तरीके की विशेषताएं बाल्यकाल में आ जाती हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसी तरीके से रास का हमने बताया है कि बाल्यकाल जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये रास के अनुसार हमने आपको बताया था। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा बाल्यावस्था एक मजबूत अवस्था है जिसमें बालक के महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। तो बच्चों, हम सीधे सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि बाल्यावस्था जो है इसको विकसित होना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ज़रूर यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। इसमें आज इतना ही, धन्यवाद।